जब से तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उनके जुर्म और अत्याचार की कहानी पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई है। ऐसा ये पहली बार नहीं है कि जब इन आतंकवादियों ने या इस तरह के आतंकवादियों ने किसी दूसरे देश पर या दूसरे धर्म के लोगों पर इतने अत्याचार किए हों। जब ये अपने ही धर्म को मानने वालों को, अपने ही जैसे कपड़े पहनने वालों को और अपने ही जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, तो उन्होंने उन लोगों के साथ कैसा सलूक किया होगा जो इनके धर्म को नहीं मानते, जो इनके धर्म जैसे आचरण नहीं करते और वो अपने ही धर्म, अपने ही भगवान की पूजा करते हैं। जिस तरह से आज अफगानिस्तान के आतंकवादियों को मीडिया ने यानी इतिहासकारों ने लड़ा के कहना शुरू कर दिया है, वैसे ही हमारे इतिहास में भी बहुत से दमनकारियों को, बहुत से आतंकवादियों को, बहुत से हमलावरों को शहंशाह और न जाने क्या क्या उपाधियों से नवाजा गया है। आज मैं आपको इतिहास के उस अतीत में लेकर चलूंगा जिस अतीत में इनकी दमनकारी और इन आतंकवादियों की तालिबानी फरमान के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह आज की कहानी नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है, ये सदियों से चली आ रही है। आज मैं आपको एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इन दमनकारियों के सामने, इन आतंकवादियों के सामने, इन लुटेरों के सामने, इन हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेके। आज मैं बात करूंगा बाबा बंदा सिंह बहादुर की, जिनका संपूर्ण जीवन यह बताता है कि वह महान शूरवीर, दिलेर और साहसी योद्धा थे। यह और बात है कि हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, लेकिन कुछ बहादुरी भरे किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें जितना भी छुपा लिया जाए वो कभी न कभी उभर कर सामने जरूर आते हैं, जिनकी ताकत के आगे पंजाब और पहाड़ी इलाकों के मुस्लिम शासक कच्ची दीवार की तरह गिरते और मिट्टी में मिलते चले गए। उन्हें कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर। उन्होंने कुछ ही वर्षों में पंजाब के प्रमुख नगरों को जीतकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सिक्का भी जारी कर दिया। उन्होंने उन सभी को सबक सिखाया जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के मासूम बच्चों का कत्ल करने में शामिल थे। आखिर दिनों में बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने खूब प्रताड़ित किया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए जोर आजमाइश भी की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और देश की खातिर, अपने धर्म की खातिर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे में जुल्म और यातनाओं में कटे बाबा बंदा सिंह बहादुर के आखिरी दिनों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है, ताकि आप ये समझ सकें कि तालिबान जो आज अफगानिस्तान में कर रहा है, यह हिंदुस्तान में पहले हो चुका है। और किस तरह हुआ, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंतिम दिन और 2 सिख शहीद बच्चे पुस्तक में प्रोफेसर हरबंस सिंह लिखते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों के अंतिम दिनों की कहानी बेहद दर्दनाक है। मार्च 1715 में बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने सिपाहियों के साथ गुरदास नांगल की गढ़ी में घिर गए। मुगलों ने गढ़ी में जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। किले तक पहुंचने वाले भोजन और पीने के पानी की पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मुगल सेना के लगभग 30,000 सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डर रह रहकर सता रहा था कि कहीं बंदा सिंह बहादुर इस घेरे को तोड़कर निकल न जाएं। कई महीनों तक बाबा बंदा सिंह बहादुर और उसके साथी अपना पेट भरने के लिए गढ़ी में पैदा हुई घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे। इसके बाद पशुओं की हड्डियों को पीसकर आटे के स्थान पर प्रयोग किया गया। जब सब कुछ खत्म होने के बाद नौबत यहां तक आ गई थी कि सभी योद्धाओं को अपनी जांघों का मांस काटकर उसे भूनकर खाना पड़ा। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों के होते हुए भी बाबा बंदा बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीने तक मुगल फौज का डटकर मुकाबला किया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके इन योद्धाओं ने गढ़ी के दरवाजे खोल दिए। शाही फौज भूखे भेड़े की तरह बीमार और भूख के शिकार सिखों पर, हिंदू योद्धाओं पर टूट पड़ी और लगभग 300 योद्धाओं का नंगी तलवारों से कत्ल कर दिया गया। 17 दिसंबर 1715 को बाबा बंदा बहादुर को 740 सिखों के साथ लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया गया। कत्ल किए गए योद्धाओं के सिरों को काटकर और पेट को चीरकर उनमें भूसा भर दिया गया। उनके सिरों को नेजों पर टांग दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान से लोग भाग क्यों रहे। आप इस घटना से आज की घटना को जोड़कर देखिए।
क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर वे वहां रुके तो उनके साथ क्या होने वाला है। कैद किए गए सिखों को दिल्ली ले जाया जाना था। इससे पहले उन्हें जंजीरों में जकड़कर बेहद घटिया वस्त्र पहनाए गए और जानवरों की पीठ पर बांधकर लाहौर के बाजार में उनकी नुमाइश की गई। यानी ये मुगलों का जीत का जश्न था। इसके बाद इन कैद की गई योद्धाओं को दिल्ली भेजने का प्रबंध किया गया। लाहौर के सूबेदार ने स्वयं इन कैदियों को दिल्ली ले जाकर मुगल शासक को सौंपने की आज्ञा मांगी। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरबंस सिंह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रकाशन में छपी पुस्तक में लिखते हैं, इन सिखों को जुलूस निकालते हुए दिल्ली में लाया गया था। सबसे आगे सिखों के सिर भूसी से भरकर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे। बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद दिया गया था। उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें सुनहरी पगड़ी और जरी से सजी फूलों वाली पोशाक पहनाई गई थी। बंदा सिंह बहादुर के पीछे उनके अन्य साथियों को दो दो की गिनती में एक साथ जंजीरों में जकड़कर ऊंटों पर लादा हुआ था। कई सिखों को भेड़ों के चमड़े के कपड़े पहनाए गए थे। मौत इन योद्धाओं के सिर पर नाच रही थी, बावजूद इसके उनके चेहरों पर इसकी सिकन तक न थी। वे आनंद मग्न होकर वाहेगुरु की वाणी गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बंदा सिंह बहादुर भाई बाद सिंह, भाई फतेह सिंह, भाई ताज सिंह और अन्य 23 साथियों को त्रिपोलिया जेल में कैद करने के लिए मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खां को सुपुर्द कर दिया गया। शेष सिखों को कत्ल करने के लिए दिल्ली के कोतवाल सरबराह खां के हवाले कर दिया गया। इन कैदियों को कत्ल करने का काम 5 मार्च 1716 को शुरू हुआ। कत्ल करने के लिए कोतवाली के चबूतरे पर लाने से पहले प्रत्येक सिख से पूछा जाता कि अगर वह मुस्लिम बन जाता तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ में उसे बहुत सारा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हंसते हंसते बलिदान हो गए। बंदा सिंह बहादुर के साथी तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनकी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया गया ताकि उनके गुप्त खजाने का पता लगाया जा सके और यह देखा जा सके कि वो इस्लाम कबूल करते हैं या नहीं। अंत में 9 जून 1716 को इनकी भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के आगे भी 2 शर्तें रखी गई, मौत या इस्लाम। बंदा तो बंदा ठहरे, उन्होंने खुशी से मौत का रास्ता चुन लिया, लेकिन इनके लिए मौत भी इतनी आसान नहीं थी। मौत से पहले बंदा सिंह को सुनहरी कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर लाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्ष के बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में रख दिया गया। बंदा सिंह से कहा गया कि वे अपने हाथों से अपने बच्चों का कत्ल कर दे। जब बंदा सिंह ने यह करने से मना कर दिया तो जल्लाद ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से अजय सिंह के टुकड़े कर दिए और उसका फड़फड़ाता हुआ कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूंस दिया गया। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया, सोने की चिड़िया कैसी होती है वो बड़े ध्यान से देखें। अपने बच्चे का कत्ल भी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं पाया और उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद जल्लादों ने खंजर मारकर बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाल दी और बायां पैर काट दिया। गर्म चिमटों से उनके शरीर का मांस नोचा गया। हड्डियों से चिपका मांस कितनी देर टिकता, वह सब खींच लिया गया और जब मांस के नीचे से सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काट काट कर अलग कर दिया गया और कोशिश ये की गई कि उनकी जान न निकले। बंदा सिंह बहादुर ने यह अत्याचार बड़ी दिलेरी से सहे। इसके बाद उनके शेष बचे साथियों को भी इसी तरह से मार दिया गया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी से मौत का आलिंगन किया, लेकिन मुगलों के जुर्म और यातनाओं से हार नहीं मानी। उनकी कोई भी यातना उन्हें अपने पद से डिगा नहीं सकी और ये कहानियां, ये किस्से, ये वीरगति, ये बहादुरी न हमें कभी पढ़ाई जाती है न कभी सुनाई जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें अतीत से सीखने की जरूरत है, अतीत को भुलाने की नहीं। जय हिंद, जय भारत।